हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लवर्स स्टूडेंट में। तो आज मैं कुछ धान की खेती लेकर चलूँगा और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको कराएंगे, जो कि आपके ICAR, BHU, यूपी कैडेट और अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम और कुछ धान में बेसिक चीज़ें बताएंगे आज धान के बारे में। तो चलते हैं, कुछ पहले धान को समझते हैं कि धान, इसका जो वानस्पतिक नाम होता है, वानस्पतिक नाम वो आपको मैं बताता हूँ। वानस्पतिक नाम वो आपका होता है इसका ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा नोट कीजिए। जो इसका वानस्पतिक नाम होता है वो होता है आपका ओराइजा सेटाइवा। लिखिए आप जल्दी से। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि धान का कुल क्या होता है। कुल, तो ये जो धान कुल होता है ये आपका होता है ग्रेमनी कुल से। ओके, लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना। ओके, आपका इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। क्या होती है गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, बताइए। किसी को पता है? अगर ना पता हो तो मैं चलता हूँ, आपको बताऊँगा। इसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो आपकी होती है 2n बराबर 24। नोट कीजिए। चलो आगे चलते हैं। इसमें धान का उत्पत्ति स्थान, जो धान का उत्पत्ति स्थान होता है वो आपका है भारत और बर्मा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ाता हूँ। हो गया नोट। आगे चलता हूँ, इसको रफ करे दे रहा हूँ, नोट करते चलिए। ये आपको मैं आज कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ धान के बारे में, बेसिक चीज़ें। तो चलता हूँ। धान जो है वो विश्व में लगभग 60% जनसंख्या का मुख्य भोजन है। ओके, मुख्य भोजन है। नोट कीजिए, विश्व का 60% जनसंख्या का मुख्य भोजन है ये धान। जल्दी नोट कीजिए। और चलो आगे बताते हैं। ये मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्व का मुख्य भोजन है। ओके, देखिए का मुख्य भोजन है। नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हो गया, चलते हैं आगे। जो आपका धान का उत्पादन विश्व में, धान का उत्पादन 90% एशिया में किया जाता है। नोट कीजिए, धान का उत्पादन 90% एशिया में किया जाता है।
नोट कीजिए, जल्दी 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 नोट कीजिए। चलो आगे आगे चलते हैं। जो जो कि धान में बसा होती है, बसा इसकी कितनी होती है बताइए, किसी को पता है क्या? जल्दी जल्दी बोलिए। जो बसा इसकी होती है वो होती है इसमें 2 से 2.5%। ओके, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलो आगे चलते हैं। जो प्रोटीन इसमें होती है, प्रोटीन वो होती है 6-7%। ओके, शेष भाग स्टार्च होता है। ओके, स्टार्च होता है। नोट कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। जो आपका धान है वो उत्पादन में, नोट कीजिए, उत्पादन में गेहूं के बाद आता है, गेहूं के बाद आता है दूसरे नंबर पर। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी जल्दी। हो गया हो गया। चलो चलते हैं आगे। जो धान का उत्पादक क्षेत्र है, धान सॉरी धान का उत्पादक क्षेत्र में, उत्पादक क्षेत्र में भारत का पहला स्थान है। नोट कीजिए। उसके बाद चीन, बांग्लादेश आ जाते हैं। ठीक, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए आगे चलता है। हो गया आपका उत्पादन में भारत में, जो उत्पादन में भारत में पश्चिम, क्या है आपका पश्चिम, क्या हो गया? चलो जल्दी जल्दी लिखते चलिए। पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी है, सबसे अग्रणी है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत में पश्चिम बंगाल। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तर प्रदेश के मतलब बस्ती जिले। ओके, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में उत्पादन होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं, जल्दी नोट कीजिए। चलो अब चलते हैं कुछ और इसकी जानकारी। जो ये सेटाइवा प्रजाति है आपकी, सेटाइवा ओराइजा सेटाइवा है, जो ये आपकी 3 भागों में बांटे, 3 भागों में बांटी गई। नोट लीजिए। नंबर 1 इंडिका, इंडिका। नंबर 2 आपकी है जेपोनिका, जेपोनिका। और नंबर 3 है जो आपकी है जवानिका, जवानिका। नोट कीजिए। लोग बताते हैं इंडिका ये भारत में उगाई जाने वाली किस्मों से संबंधित है। और जो ये जेपोनिका है ये आपकी जापान से,
इसका बीज अरे इसका बीज गोल व अंडाकार होता है। लिखते चलिए, गोल व अंडाकार होता है। आगे चलते हैं। जवानिका, ये आपकी इंडोनेशिया में उगाई जाती है। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जल्दी। चलिए हो गया होगा। जो ये आपकी धान है, ये एक गर्म जलवायु, गर्म व आर्द्र जलवायु है। फसल है, नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। जो धान का पूरा जीवन चक्र करने के लिए उसका जो तापमान उसे ज़रूरत होता है, तापमान पूरा जीवन चक्र, ठीक है। तापमान कितना होता है? वो इसका होता है 20 से 37 डिग्री तक। मतलब धान के बोने से पकने तक, यानी कि कटने तक के तापमान जो आवश्यकता होती है वो 20 से 37 सेंटीग्रेड तक। ओके, चलो आगे चलते हैं। फूल आने के समय, फूल आने के समय जो इसे चाहिए होता है वो 26.5 से 29.5 सेंटीग्रेड तक। नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। और जो इसका पकते समय 20 से 25 सेंटीग्रेड था। चलो ठीक है, हो गया ऊपर से मिटा दो, रब करिए देना। देखिए, धान एक कम प्रकाश चाहने वाली फसल है, मतलब कम धूप चाहने वाली फसल। अगर जब पकते समय इसको 200 घंटे प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ओके, नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी नोट कीजिए जल्दी से। और चलिए आगे। धान की खेती के लिए भूमि होनी चाहिए चिकनी मटियार या दोमट मटियार, क्योंकि इन भूमि में जल रोकने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए चिकनी मटियार या दोमट मटियार चाहिए इसको, धान को। ठीक है, चलते हैं आगे। नोट करते चलिए। चलो आपका है धान की खेती के लिए पीएच मान वो आपका होना चाहिए 6.5। यानी धान की खेती जो है, धान की खेती अम्लीय भूमि में
की जा सकती है। ओके, आपकी ये बेसिक चीज़ें डांस के बारे में, तो यहीं से आपकी क्लास समाप्त कर रहा हूँ। फिर कुछ अगली क्लास में देंगे जानकारी। आप नोट्स अवश्य बनाते चलिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके डांस से रिलेटेड है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, शेयर कीजिए। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। थैंक यू। आपकी क्लास है।